आपके सामने कल के वीडियो का होमवर्क है। मुझे सुबह से परेशान किया जा रहा था पर फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। क्या यही तरीका है अपने से छोटों से बात करने का? मुझसे छोटे भी कई हैं इस ऑफिस में, पर मैं उनके साथ इस तरह कभी बात नहीं करता। कई स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में रिप्लाई किया, कईयों ने बिल्कुल ठीक तरीके से बनाया, कई स्टूडेंट्स नहीं बना पाए। बहुत ही सिंपल है इन सेंटेंसेस को बनाना। देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे। देखिए, मुझे सुबह से परेशान किया जा रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस। मुझे सुबह से परेशान किया जा रहा था किसी के द्वारा, पर किसके द्वारा नहीं बताया गया। आप जानते हैं किस तरह से बनाते हैं। वॉज बीइंग, आई वॉज बीइंग, परेशान किया जा रहा था। परेशान करने को डिस्टर्ब भी कहते हैं। उसकी थर्ड फॉर्म का यूज पैसिव वॉइस में होता है। आई वॉज बीइंग डिस्टर्ब्ड, मुझे परेशान किया जा रहा था। अगर बहुत ज़्यादा टॉर्चर टाइप का किया जा रहा था, ऐसे में हरास्ड कह सकते हैं। आई वॉज बीइंग हरास्ड या फिर आई वॉज बीइंग टॉर्चर्ड। ये बहुत हाई डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस है या फिर बहुत ज़्यादा किसी को परेशान कर देना। ठीक है, आई वॉज बीइंग डिस्टर्ब्ड या हरास्ड या टॉर्चर्ड सुबह से, सिंस मॉर्निंग। यहां तक का हो गया आपका क्लॉज। पर फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। पर फिर भी के लिए क्या कहें? पर, बट, फिर भी के लिए आप कह सकते हैं स्टिल। कंजंक्शंस में आपने पढ़ा है। या फिर और क्या ऑप्शन हो सकता है? नेवरदलेस, नेवरदलेस। या फिर कोई और ऑप्शन आपको ध्यान में आता है? कंजंक्शंस में आपने देखा था हाउएवर भी आप कह सकते हैं ना। बट स्टिल या फिर नेवरदलेस या फिर हाउएवर, मैंने कुछ नहीं कहा। सिंपल कह सकते हैं आई डिडंट से एनीथिंग, आई डिडंट से एनीथिंग। अच्छा, जब आप किसी का कोई रिएक्शन नहीं देते बिल्कुल भी, चाहे आपको कितना भी परेशान किया जा रहा है, ऐसे में आप रिएक्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो से एनीथिंग की जगह पे हम कह सकते हैं रिएक्ट। आई डिडंट रिएक्ट। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट। क्या यही तरीका है अपने से छोटों से बात करने का? सोचिए कैसे बनाया जाएगा। क्या यही तरीका है? इज दिस द वे, इज दिस द वे टू टॉक टू, बात करने का किससे? छोटों से। अब देखिए, इस अगर पूरे पैराग्राफ को आप देखेंगे तो बात हो रही है ऑफिस में। देखिए उसके आगे क्या बोला गया, मुझसे छोटे भी कई हैं इस ऑफिस में। तो ऑफिस में कौन होते हैं? जूनियर्स। जनरली आप जो छोटे होते हैं उन्हें जूनियर्स कहते हैं, जो बड़े होते हैं सीनियर्स कहते हैं। तो जूनियर्स कहना बेहतर है, हालांकि आप यंगर्स भी कह सकते हैं। टॉक टू जूनियर्स या यंगर्स। बन गया आपका सेंटेंस। इज दिस द वे टू टॉक टू जूनियर्स और यंगर्स? अच्छा, यहां पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई जो हमसे जूनियर है या छोटा है, यंगर है, उससे बात करने का क्या ही तरीका? तो समवन का यूज कर सकते हैं। समवन जूनियर। यहां पर फिर समवन आप जानते हैं सिंगुलर को ट्रीट करता है, तो समवन जूनियर और यंगर। इज दिस द वे टू टॉक टू समवन जूनियर या फिर इज दिस द वे टू टॉक टू समवन यंगर? इस तरह से हम बोल सकते हैं। और इज दिस द वे हाउ टू टॉक टू समवन जूनियर और यंगर? तो यहां पर हाउ का यूज आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप करना चाहें तो करें, नहीं भी करेंगे तो सेंटेंस बन सकता है। तो इज दिस द वे हाउ टू टॉक टू समवन जूनियर और यंगर? इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, जनरली मैं एक चीज जरूर कहूंगा, यहां पर आप यंगर का यूज ना करके जूनियर कहें तो बेहतर है, क्योंकि ऑफिस की बात हो रही है। एनीवे, ये ऑप्शन है। मुझसे छोटे भी कई हैं इस ऑफिस में। मुझसे छोटे भी कई हैं, तो कई हैं सिर्फ इतने को बनाते हैं। कई हैं, क्या कहेंगे? देयर आर मैनी। देयर के लेसन में देखा, देयर का यूज एज ए सब्जेक्ट कर देते हैं। देयर आर मैनी, कई हैं। मुझसे छोटे भी इस ऑफिस में, देयर आर मैनी जूनियर्स टू मी। आप जानते हैं ना कि जूनियर के साथ में या सीनियर के साथ में टू लगता है। अगर मैं कहता यंगर्स, तो यंगर्स के साथ में टू और देन दोनों का यूज किया जा सकता है। ठीक है, देयर आर मैनी जूनियर्स टू मी, देयर आर मैनी जूनियर्स टू मी इन दिस ऑफिस। पर मैं उनके साथ इस तरह कभी बात नहीं करता। बट आई नेवर टॉक टू देम लाइक दिस। ये बन गया आपका पूरा सेंटेंस। मुझसे छोटे भी कई हैं इस ऑफिस में, पर मैं उनके साथ इस तरह कभी बात नहीं करता। देयर आर मेनी जूनियर्स टू मी एज वेल इन दिस ऑफिस एज वेल।
यहाँ पर मैं एज वेल का यूज करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने कहा मुझसे छोटे भी कई हैं, तो देर आर मेनी जूनियर्स टू मी एज वेल इन दिस ऑफिस बट आई नेवर टॉक टू देम लाइक दिस। यहाँ पर आप एज वेल का यूज भी के सेंस के लिए कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर ऑल्सो का भी यूज कर सकते हैं। एज वेल की जगह पे ऑल्सो का यूज, देर आर ऑल्सो मेनी जूनियर्स टू मी इन दिस ऑफिस बट आई नेवर टॉक टू देम लाइक दिस। इस तरह से इस पूरे पैराग्राफ को बनाया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने इसको कवर किया। हालांकि देखिए, इसी तरह से डेली बेसिस पे अगर आप 4-5 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ लेके उसे डे टू डे डेली प्रैक्टिस करें, बनाएं उसको, और हो सके तो पहले लिख करके बना लें, देखें, लिखें, बाद में कोशिश करें कि बिना लिखे उसको बनाएं, खुद दिमाग में चल रहा है और आप बोलते जा रहे हैं। इस तरह से अगर आप करते जाएंगे रेगुलर, तो इंग्लिश बोलना सीखना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से भी आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।